इंडोनेशिया के सदर की 2 रोजा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद पर वालेहाना इस्तकबाल। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया। 21 तोपों की सलामी, रिवायती मलबूसात में बच्चों ने खैर मकदम किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की क़यादत के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात शेड्यूल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। GHQ में तीनों मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश। तकरीब में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और एयर चीफ ऑफ स्टाफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान ने शिरकत की। आए अब अडियाला के बाद तमाशा, आए करें शोबदाबाजी, बताया जाएगा कि कानून कैसे अमलदारी कानून की जाती है। ना सिर्फ वहां ये तमाशा नहीं लगने दिया जाएगा, अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर वहां के कैदी जो हैं उसे ऐसी जगहों पर मुंतकिल किया जाएगा कि जहां पर वो महफूज रह सके। अडियाला के बाहर अब तमाशा नहीं लगने देंगे। तमाशा लगाया तो अडियाला के कैदी को कहीं और मुंतकिल कर देंगे। अब जो अमल करेंगे उसका जवाब भी वही होगा। फौज सियासत में मदाखलत नहीं कर रही। PTI की बार बार की इल्जाम तराशियों पर इदारे को जवाब देना पड़ा। तलाल चौधरी का वीडियो बयान। बानी ने कभी इजराइल, भारत या दहशतगर्दों पर तनकीद नहीं की। वज़ीर मुमलिकत ने बानी PTI को जहनी मरीज का नाम दे दिया। रावलपिंडी में दफा 144 में 1 हफ्ते की मजीद तौसी। डबल सवारी पर पुलिस कार्रवाई करेगी। जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी। सेनेटर फैसल वावडा के मुताबिक -1 नहीं हुआ तो पूरी PTI माइनस होगी। अब एक्शन पर डबल रिएक्शन होगा। फैसल वावडा ने दावा किया है कि मुल्क आज से तरक्की करेगा। PTI की मकबूलियत खत्म हो चुकी। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन के चीफ वेब आमिर डॉगर से साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान से मुतालिक ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की वजाहत तलब कर ली। इक़दाम कायदे नए अपोजिशन लीडर की तकर्री की ज़रूरी करार। मरहूम सेनेटर इरफान सिद्दीकी की खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबिद शेर अली बिला मुकाबला सेनेटर मुंतखब। पंजाब असम्बली में शेड्यूल इलेक्शन में एहसान अफजल और अब्दुल जब्बार ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। हवेली लखा जाना था, फौतगी हुई थी, ज़रूरी था, तो जब घर से यहाँ पहुँचे तो आगे पता चला कि हड़ताल है, तो बसें बिल्कुल बंद हैं। गवर्नमेंट और ट्रांसपोर्ट की आपस की लड़ाई में अवाम पिस रही है। पंजाब में भारी चालान्स के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की गैर मुअय्यना मुद्दत की पहिया जाम हड़ताल। सड़कों पर सन्नाटे का राज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न होने से दफातर जाने वाले शहरी परेशान। स्कूल वैन्स न चलने से तुलबा को स्कूल पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी गाड़ियां खड़ी कर दी। सामान की तरसील मुतासिर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने कराची और हैदराबाद से भी अंदरूनी मुल्क सामान की नकलो हमल रोक दी। स्कूल बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत और ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। गाड़ियां बंद रखें तो सड़कों पर नहीं आने देंगे। IG पंजाब का दो टोक पैगाम। IG पंजाब का कहना था कि स्कूल वैन्स उलटती रहें, मासूम बच्चे मरते रहें और कोई ना पूछे। ये रवैया कोई मुहज़्ज़ब मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। लाहौर, फैसलाबाद और बहावलपुर बड़ी तबाही से बच गए। CTD पंजाब ने रॉ का नेटवर्क पकड़ लिया। 12 दहशतगर्द गिरफ्तार। बड़ी तादाद में असलहा, बारूदी मवाद, डेटोनेटर्स, हसास मकामात, हसास इदारों की तस्वीर और मदरसे की वीडियो और लोकेशन बरामद। गिरफ्तार फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को रॉ से भारी फंडिंग की जाती थी।
एबटाबाद में 67 तोला सोना DHQ अस्पताल की लेडी डॉक्टर की जान ले गया। 5 रोज कबल लापता होने वाली लेडी डॉक्टर की लाश मिल गई। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्जिमा रिदा और उजरती कातिल की निशानदही पर लाश बरामद हुई। मकतूला लेडी डॉक्टर सहेली और मरकजी मुल्जिमा के पास 67 तोले सोना बतौर अमानत रखवा कर बैरून मुल्क गई थी। वापसी पर सोने की वापसी का तकाजा किया था, जिस पर मुल्जिमा ने उसे उजरती कातिल के जरिए कत्ल करवा दिया। एबटाबाद में DHQ अस्पताल के लेडी डॉक्टर के कत्ल पर साथी डॉक्टर्स का शदीद एहतजाज। रैली भी निकाली। मुजाहिरीन ने शारिया रेशम पर रुकावटें खड़ी कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रिहायशी फ्लैट से मिलने वाली 3 खवातीन की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। खून समेत मुख्तलिफ अज़ा के नमूने हासिल किए गए। डॉक्टर के मुताबिक तीनों लाशों पर तशद्दुद का निशान नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक तमाम खवातीन की मौत घर के सरबराह के सामने हुई। 3 दिन के बाद जहनी मरीज इकबाल ने अपनी बहन को फ़ोन करके वाक़ये के बारे में बताया। फैसलाबाद में मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का छापा। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने गिरफ्तारी देने की बजाय फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में डकैती के 3 मुल्जिमान हलाक। कराची में कम उम्र लड़की की बस चलाने पर 50,000 रुपए का चालान कर दिया गया। डिफेंस में कम उम्र बच्चे की मुसाफिर बस चलाते वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। DIG ट्रैफिक का बस भी जब्त करने का हुक्म। गवादर और गिलगित बल्दिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने गवादर पोर्ट सिटी में बिजली की फराहमी में दरपेश मसाइल खत्म करने के लिए जामे मंसूबा पर फौरी अमल दरामद की मंजूरी दे दी। आवाम महंगाई के नए वार के लिए हो जाएं तैयार। पेट्रोल और डीजल पर MOCs और डीलर्स मार्जिन बढ़ाने की तैयारी। फैसले के लिए वज़ीर ख़जाना ने इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। माशी इस्तेहकाम के लिए टैक्स निज़ाम की बेहतरी, शफाफियत और पॉलिसी में तसलसल नागुज़ीर। वज़ीर ख़जाना की बैरूनी सरमायाकारों को गैर रस्मी शोबे के खिलाफ कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स कर्ज मंजूरी का इम्कान। कर्ज प्रोग्राम का दूसरा क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पहला जायजा मंजूरी के लिए पेश होगा। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स कर्ज प्रोग्राम के तहत मिलेंगे। क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। कराची में शारा फैसल पर FTC के करीब हंगामा आराई और तशद्दुद के वाक़े का मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, हंगामा आराई और अमला को नुकसान पहुंचाने की दफात शामिल। मतन के मुताबिक 3 से 400 अफराद पर मुश्तमिल एक रैली आई। शुरका ने पुलिस पर डंडों पत्थरों से हमला किया और फायरिंग की। कराची के इलाके सोराब गोट के करीब कचरे के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने शोले बुझाने में हिस्सा लिया। भैंस कॉलोनी में धमाका, फैक्ट्री में लगी आग भी बुझा दी गई। फैक्ट्री का सामान खाकस्तर हो गया। जस्टिस मियां गुल हसन ने सुप्रीम कोर्ट के मुस्तकिल जज की हैसियत से हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी ने हलफ लिया। जस्टिस कामरान मुल्ला खैल ने भी बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का हलफ उठा लिया। तकरीब में जजेस, वकला और सरकारी ओहदेदारान ने शिरकत की। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने चीन से दोस्ती पाकिस्तान का असासा करार दे दी। तकरीब से खिताब में अता तारड़ का कहना था कि हर मुश्किल वक्त में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा। चीन ने साबित किया कि दोस्त वो है जो कि मुश्किल में काम आए।
वज़ीर आला सिंध से कतर के कौंसिल जनरल की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। कौंसिल जनरल ने वज़ीर आला सिंध को कतर के कौमी दिन की तकरीब में शिरकत की दावत भी दी। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो, मोहसिन नकवी का PSL को दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग बनाने का आज़म। आइंदा सीजन में शायकीन को हर वीक एंड पर मैच के दौरान कॉन्सर्ट की खुशखबरी। मजीद 2 टीमों की नीलामी 6 जनवरी को होगी। रमीज राजा और वसीम अकरम के हमराह गुफ्तगू। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान एक बार फिर सरहदी झड़पें शुरू। ताज़ा लड़ाई में एक थाई फौजी हलाक और 7 जख्मी हो गए। कराची में कौमी खेलों के सनसनीखेज मुकाबले जारी। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। यासर सुल्तान ने सिल्वर, जबकि पाकिस्तान आर्मी के अबरार ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।